यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 82 है। देखिए 82 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि A1 A2 ऐसे करके A10 तक टर्म्स दिए हैं, वो AP में है। फिर H1 H2 H10 वो टर्म्स HP में। बच्चों आपके पास गिवन है कि यहाँ पे जो A1 है और जो H1 है वो वैल्यू सेम है, 2 के इक्वल है। और जो A10 है और जो H10 है वो वैल्यू सेम है बच्चों, वो 3 के इक्वल है। अब बच्चों आपका सारा प्रोसेस फंसता है कि आपको अर्थमेटिक मीन में क्लियरिटी जल्दी आ जाती है, लेकिन आप हार्मोनिक मीन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना होगा कि आप लिखिए कि अगर H1 H2 H3 ऐसे करके ये 10 ये जो टर्म्स है अगर वो HP में है, तो बच्चों मैंने आपको पहले से बता दिया था कि अगर टर्म्स HP में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल किस में होते हैं, AP में होते हैं। तो बच्चों इसका आपको यूज करना पड़ेगा कि उनके रेसिप्रोकल किस में होते हैं, AP में होते हैं। ये बात सबको क्लियर है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास H1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। तो ये हो गई H1 की वैल्यू 2। समझ में आ गया। H2 बच्चों पता नहीं है, H3 भी पता नहीं है, लेकिन ऐसे करते करते आपके पास H10 बच्चों पता है कि वो आपका 3 है। तो आपने उनकी वैल्यूज को बच्चों यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बच्चों आपको लेना देना किससे है, आपको लेना देना H7 से है और A4 से। तो बच्चों हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो भैया हमारा जो 10वां टर्म है AP का, देखो ध्यान से, हमारा जो AP का जो 10वां टर्म है वो बच्चों कितना है, हमारा AP का जो 10वां टर्म है वो 1/3 है। तो बच्चों 10वें टर्म को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, समझ में आ रहा, प्लस 10 - 1 यानी कि 9 इंटू डी। ठीक है, 9 इंटू डी, ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो बच्चों ये एपी का 10वां टर्म है जो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 9d इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। तो यहाँ से आ गया 9d इज इक्वल टू, बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कितना आया, ये आया बच्चों -1/6। तो बच्चों डी की वैल्यू आ गई -1/54। ये बच्चों आपका डी निकल के आ गया। और बच्चों अगर आपका डी निकल के आ गया तो आपसे जो इवेल्युएट करने के लिए पूछा जा रहा है उसमें H7 पूछा जा रहा है। तो बच्चों एपी का जो 7वां टर्म होगा वो कितना है, 1/H7। और 7वां टर्म बच्चों किसके बराबर होगा एपी का, फर्स्ट टर्म प्लस 7 - 1 इंटू डी के। तो बच्चों ये टर्म आप इवेल्युएट करिए। तो यहाँ से 1/H7 आ जाएगा 1/H1। H1 बच्चों पहले ही से आपके पास गिवन है, वो कितना है, देखो ध्यान से, पहला टर्म आपके पास एपी का गिवन है ना, ये देखो पहला टर्म एपी का है, ये 10वां टर्म एपी का है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों 1/H7 क्या होगा, 1/H1। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बच्चों, 1/H1 यानी ये वैल्यूज कितनी है, ये वैल्यू है बच्चों 2 प्लस 6d, डी कितना है -1/54। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों हमें सिर्फ टारगेट है कि हम H7 निकालनी है। तो 1/2, 6 9 जा 54, तो माइनस का 1/9। इसका बच्चों एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। 2 9 जा 18 होगा और 9 2 जा 18 होगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 7/18। तो बच्चों ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका आ गया H7। ठीक है, अब बच्चों आपको A4 निकालना है। तो बच्चों A4 निकालना इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आपके पास A10 गिवन है। तो A10 कितना होगा, होगा A1 प्लस 9d। A10 की वैल्यू कितनी है, 3 है। A1 कितना है, 2 है, प्लस 9d। तो बच्चों यहां से कितना आ गया, d इज इक्वल टू 1/9। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस तो सभी को क्लियर है, क्योंकि काफी आसान सा पार्ट है। इसको मैं अलग से ही कर देता हूँ। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें A4 निकालना है। तो A4 क्या होगा, होगा A1 प्लस 3d। A1 कितना है बच्चों, 2 है, 3d कितना है, 1/9 है। ये कितना हो गया, 2 प्लस 1/3। तो कितना हुआ, 3 2 जा 6, 7/3। बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, A4H7। आपसे फाइनली पूछा गया है A4H7। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपने 1/H7 निकाला था, तो H7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18/7। ठीक है,
तो H7 बच्चा हो गया 18/7। और A4 कितना है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, A4 कितना है? A4 है 7/3, 7/3। तो बच्चों 7 से 7 कैंसिल, 3 6 18, आंसर कितना आ गया? 6। जरा चेक करिए आंसर आ रहा है।